तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, लेट द प्रोबेबिलिटी पी एन दैट अ फैमिली हैज़ एग्जैक्टली एन चिल्ड्रन बी अल्फ़ा इंटू पी की पावर एन। तो किसी फैमिली में एग्जैक्टली एन चिल्ड्रन होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी पी एन बोला गया है और पी एन की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है ये। अब आगे बोला गया है क्या कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू वन है, ठीक है, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू वन है तो हमारे पास ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है। और अगर हमारे पास एन की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास ये दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है, सपोज दैट ऑल द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन चिल्ड्रन हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। ऑल द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन चिल्ड्रन हैव सेम प्रोबेबिलिटी, यानी कि लड़के के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है और लड़की के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, तो लड़के के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और लड़की के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, इफ़ के ग्रेटर और इक्वल टू 1 देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली कंटेन्स एग्जैक्टली के बॉयज़। तो किसी भी फैमिली में के बॉयज़ होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, आपको ये निकालना है। ठीक है, जो क्या होगा, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, मान लो किसी फैमिली में एन बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, लेट किसी फैमिली में एन बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों में क्या होना चाहिए कि हमारे पास बॉयज़ होने चाहिए। ठीक है, एन बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से के बॉयज़ होने चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये बात क्लियर हो गई है कि एन की वैल्यू जो होगी वो के के बराबर होगी या फिर के से बड़ी होगी। के बॉयज़ होंगे, ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे बॉयज़ हो जाएं, कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो मे बी एन की वैल्यू के ही हो जाए, सारे के सारे लड़के पैदा हो जाएं, या फिर कुछ लड़कियां पैदा हो जाएं तो हमारे पास एन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब देखो इसके बाद क्या होगा, तो देखो एन चिल्ड्रन है, ठीक है, तो किसी फैमिली में एन बच्चे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन बच्चे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो उस परिवार में एन बच्चे पैदा होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा इंटू पी की पावर एन, ये लिख लिया हमने। ठीक है, उस फैमिली में एन बच्चे पैदा होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हमने कितनी, अल्फ़ा इंटू पी की पावर एन। ठीक है, लिख रहा हूँ अल्फ़ा इंटू पी की पावर एन, उस फैमिली में एन बच्चे पैदा होंगे। अब एन बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब उन एन पैदा हुए बच्चों में हमें चाहिए के बॉयज़। क्या करेंगे हम लोग, उन एन में से के बॉयज़ चुन लेंगे, क्योंकि के हमें लड़के चाहिए, तो एन में से हमने के लड़के चुन लिए। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो देखो लड़के के पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और लड़की की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब एन बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इनके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 2 की पावर एन। मान लो पहला लड़का हो गया 1/2, दूसरा लड़का पैदा हुआ 1/2, तीसरा लड़का पैदा हुआ 1/2, और इस प्रकार से के स्टार्टिंग लड़के पैदा हो गए तो बस, और फिर बाकी लड़कियां पैदा हो गई, तो 1/2 1/2 1/2 इस प्रकार से एन टाइम्स आ जाएगा। ये एन सी के क्यों आया है, ये आया है उनके अरेंजमेंट। अब ज़रूरी थे ना कि बॉय 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 फिर गर्ल गर्ल ऐसे पैदा हो, मे बी ये भी हो सकता है कि पहले बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए फिर बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है गर्ल गर्ल फिर बॉय बॉय। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे केस बन सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एन सी के लिखा हुआ है, उनके अरेंजमेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये निकाला हमने क्या, उस फैमिली में, ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या आया, उस फैमिली में हमारे पास एन बच्चे पैदा होंगे और उन एन बच्चों में के बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो बात करें इस एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इस एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो ये जो आपका एन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप के ले सकते हो, के से कम तो नहीं होगी, के प्लस 1 ले सकते हो, के प्लस 2 ले सकते हो। तो इस एन की वैल्यू के प्लस 1 के प्लस 2 कुछ भी सकती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा ले लो या फिर एन इक्वल टू के पुट करो पहला केस, फिर एन इक्वल टू के प्लस 1 पुट करो दूसरा केस, एन इक्वल टू के प्लस 3 पुट करो तीसरा केस, इस प्रकार से चलते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी, है ना। अब मान लो के की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, अब कोई आदमी के 1000 बच्चे पैदा हो गए, तो 1000 बच्चों में 2 बच्चे बॉयज़ हो जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। मान लो किसी के 1,00,000 बच्चे हो जाएं, ठीक है, तो अपन को एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, मालूम नहीं कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो एन की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। तो बस हमने यही किया, जो ये हमारे पास क्वांटिटी लिखी हुई है इसी में सिग्मा लगा लेंगे फ्रॉम एन इक्वल टू के से लेके और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बस
के+1 के+2 पुट करना शुरू करेंगे तो अब मुझे मिटाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। तो देखो देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसी में देखो मैंने n के पुट किया, फिर k+1 पुट किया, फिर k+2 पुट किया, और यही प्रोसेस चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद बस बिल्कुल सिंपल सा हमने यहाँ से ये कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ से कुछ पार्ट कॉमन आ रहा होगा, वो कॉमन वाला पोर्शन ने बाहर निकाल दिया है, अंदर जो बच गया है उसको हमने सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में पाई गया होगा कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी। पहले आपको n बच्चे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और फिर बच्चे हो गए उसके आपको बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसको मान सकते हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का सवाल, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक तरीके से मान सकते हो आप कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का सवाल था। आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और क्रिस्टल क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।